हेलो गाइस, आपका स्टडी टेक महाराष्ट्र बोर्ड में हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी कविता है यानी पोएम है वो है सिल्वर, और यह इंग्लिश कुमार बाल भारती 9th क्लास की पोएम है। सिल्वर यानी एक चांदनी रात का इसमें वर्णन किया गया है। जिस तरह चंदा मामा यानी जिस तरह मून पूरी तरह से बाहर निकलता है, उस तरह जैसे किस तरह जो पूरा वातावरण एकदम अलग सा मनमोहक सा हो जाता है, इसके बारे में इसमें वर्णन किया है और इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, डिस्क्राइब किया है। इसमें क्या कहा है हम डिटेल में पढ़ते हैं। सिल्वर स्लोली साइलेंटली नाउ द मून वॉक द नाइट इन हर सिल्वर सून। इसमें कहा गया कि एकदम धीरे धीरे जो चांद है वो निकलता है और जो चारों तरफ अपनी जो उसकी रोशनी है वो चारों तरफ बिखरता है। अब और जो चांद है रात में जैसे जैसे ऊपर आता है वैसे वैसे जो उसकी चंद्रमा क्या रोशनी है वैसे वैसे वो चारों तरफ बिखरती जाती है और वो धीरे धीरे जो चांद की जो गति है वो धीरे 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 पृथ्वी पर बढ़ती जाती है। और रात को जो उसकी चांदनी है वो चम्मच में एकदम जैसे जिस प्रकार चम्मच चमकता है उसी तरह वो चांदनी की रात चमकती है। इसी प्रकार इसमें इसका वर्णन किया गया है। दिस वे एंड दैट द पियर एंड सी सिल्वर फ्रूट अपॉन सिल्वर ट्री। इसमें क्या कहा है कि दिस वे एंड दैट सी पियर एंड सी सिल्वर फ्रूट अपॉन सिल्वर ट्री। इसमें कहा गया है कि इस तरह से और वह यह सहती है और चांदनी के पेड़ों पर चांदनी का फल देखती है। यानी जो चांद की जो रात है, चांद की जो चमक है वो जिस पर भी पड़ जाती है उस पर एक सुनहरा चमक आ जाता है। और किसी चीज पर पड़ने के कारण वह उस चांद के मनमोहक दृश्य में खो जाती है। उसी तरह वह कहती है कि अगर कोई पेड़ है, कोई अगर चांदी का जो फल है अगर उस पे अगर पड़ता है, जो अगर किसी पेड़ के फल पे उसकी रोशनी चांद की, तो जो उसका फल है वो भी चांदी के समान हो जाता है। यानी उस फल का वर्णन उन्होंने चांदी के फल से किया है। यानी जो सिल्वर ट्री, और जो सिल्वर ट्री पे जो उसका फल होता है उस पे अगर चांद की रोशनी पड़ती है, चांद चंद्रमा की जो चमक पड़ती है, जिस कारण जो उसका जो पूरा पेड़ है वो चांदी के जैसा सिल्वर जैसा चमकता है, इसीलिए उसे चांदी का फल उसमें वह देखती है, ऐसा कहा गया है। वंस बाय वन द कैचमैन कैच हर ब्लेम बीनेथ द सिल्वरी ट्रैच। इसमें कहा है कि एक एक करके मामले पकड़े जाते हैं उसकी मुस्कुराहट और नीचे मुस्कुराते हुए। यानी वन बाय वन द कैचमैन कैट, यानी इसमें कहा गया है कि जो चांद की चमक है वो धीरे 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 पूरे पृथ्वी पर फैलती है और धीरे धीरे वो अपने मनमोहक में सभी को कैच करती है, यानी सभी को अपने अंदर समाहित करती है। हर बीम बीनीथ द सिल्वरी टैच, यानी जो उसकी मुस्कुराहट है, एक अच्छी सी जो उसकी बीम है, चंद्रमा की एक जो चमक है, और जो उसकी चमक के कारण जो लोग उस पर मनमोहित होते हैं, उस पर मनमोहक सा एकदम आभास होता है। उसके जो उसकी जो चमक है उस पर लोग अपना जो चमक है उसके ऊपर हमारा जो दिल है वह आ जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जो उसकी मुस्कुराहट है उसके नीचे मुस्कुराते हुए जो हम उसके अंदर कैच हो जाते हैं, यानी जो अपनी चंद्रमा है वो हमारे मुस्कुराहट को पकड़ लेती है और हम उसे देखकर बिना मुस्कुराए नहीं रह सकते, ऐसा इसमें कहा गया है। काउचेस हिज कैनल लाइक अ लॉग विथ पॉ ऑफ सिल्वर स्लीप द डॉग। अभी इसमें कहा गया है कि जो उसकी कैनल में सोफे पर एक लॉग की तरह चांदी के पंजे के साथ कुत्ते को सोता हुआ, इसमें ऐसा दर्शाया गया है। काउचेस इन द कैनल लाइक अ लॉग विथ पॉ ऑफ सिल्वर स्लीप द डॉग, यानी जो सोफा होता है यानी काउच होता है वो एक लॉक की तरह लग रहा है। यानी जिस प्रकार लकड़ी होती है वो चांदनी रात में किस तरह चमकती है, उसी प्रकार जो काउच है वह चांदनी रात में चमक रहा है। यानी अगर एक सिंपल से लकड़ी पे यानी उसे अगर तराश कर काउच बनाया जाता है
उस पे जो रंग बिरंगे चादर चढ़ाए जाते हैं, कपड़े मखमली चढ़ाए जाते हैं, जिस कारण जो उसकी शोभा है उस तरह बढ़ जाती है और वो एकदम सफेद मखमली सा लगता है, लाइक अ लॉग, जिस प्रकार लकड़ी का जो लट्ठा होता है उस प्रकार लगता है। उसी तरह विद द पॉ सिल्वर स्लीप द डॉग, और जो चांदी के पंजे के साथ कुत्ते को, यानी जो एक डॉग का जो पाँव होता है कैसे एकदम मुलायम होता है, उसके जो बाल होते हैं एकदम, अगर उस पे चांद की जो चमक पड़ती है जिस कारण जो उसका ग्लो है वो बाहर निकल के आता है। इसी तरह इसे इंडिकेट करते हुए उसने कहा है कि जो डॉग का जो पैर है उसे देखते ही ऐसा लगता है कि सिल्वर स्लीप ऑफ डॉग, यानी जो उसका पाँव है वो चांदी की तरह चमक रहा है, ऐसा इसमें पोएट ने कहा है। फ्रॉम दिस शैडो कोट द वाइट ब्रीड्स पीप ऑफ द डव्स इन द सिल्वर फेदर स्लीप। अभी इसमें कहा गया है कि उसके जो छायादार है चांदी के पंखों वाली नींद के कबूतर के सफेद स्तन झांकते हैं, यानी फ्रॉम द शैडो, यानी जो चांद की जो चमक है उसका जो परछाई है, कोट द वाइट ब्रीस्ट पीप फॉर द डव इन द सिल्वर फेदर स्लीप, यानी जो कबूतर होता है उसकी जो पंखों की चमक होती है उसमें से जो उसके स्तन झांकते हैं, यानी ब्रिस्ट देखते हैं बाहर, उसका जो गले के नीचे का पूरा भाग जिस प्रकार चमकता हुआ चांदनी रात में दिखता है, उसी प्रकार जो उसके पंख है वह चांद की रात में दिखते हैं, और ऐसा इसमें वर्णन किया गया है। अ हार्वेस्ट माउस गोज द स्क्रिम्पिंग बाय विद द सिल्वर क्लॉ एंड द सिल्वर आई। अभी इसमें कहा गया है कि एक फसल, यानी जो अगर कोई ये है हार्वेस्ट है, वो जो चूहा होता है वो चांदी के पंजे के साथ और चांदी की आंख में छलनी हो जाती है, यानी हार्वेस्ट माउस गोज द स्कैम्परिंग बाय विद द सिल्वर क्लॉ एंड द सिल्वर आई। जिस प्रकार जो नई नई फसल आती है, अगर उस पे चांदनी रात की जो चमक है वो पड़े तो वो जो अपनी निखरता है, जो हार्वेस्ट है यानी जो अनाज है वो निखारती है। उसी प्रकार जो अनाज की रक्षा करते हैं, जो माउस चूहे होते हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, वो हार्वेस्ट माउस गो द स्क्रिम्पिंग बाय। और जिस प्रकार जो चूहे पे अगर चांदनी रात पड़ती है, उसकी चमक पड़ती है, तो जो उसकी आँख है और जो उसके क्लॉस है यानी जो उसके पंख है, उसके ऊपर जो चांदनी रात की जो चमक है वह छन के बाहर आती है, ऐसा पोएट कहते हैं। एंड द मूवलेस फिशेस वाटर ग्लेम बाय द सिल्वर रेड इन द सिल्वर स्ट्रीम। और इसमें कहा गया है कि और पानी में चमकती मछली चांदी की धारा में चांदी के नरकट से, यानी एक मूवलेस फिश इन द वाटर ग्लेम बाय द सिल्वर रेड इन द सिल्वर स्ट्रीम, यानी कोई मछली होती है साधारण सी, जिस प्रकार जो उसके कवच होते हैं वो चमकते हैं, अगर उसे चंद्रमा की चमक मिल जाए तो जो उसकी सुंदरता है, जो उसकी चमक है और भी निखर कर बाहर आती है। बाय द सिल्वर रेड्स इन द सिल्वर स्ट्रीम, यानी एक चांदी सी चमकती हुई जो नदी है, स्ट्रीम है, उसमें जो बहती हुई मूवलेस फिश है यानी बिना रुके जो चलती रहती है, उसकी चमक बाहर निखर कर आती है। और जो इसके राइटर है वो है वॉल्टर डी ला मारे।